हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्किल चैप्टर। सर्किल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड एरिया के बारे में और उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आज करने वाले हैं, उसके सरकमफ्रेंस जानेंगे। तो सर्किल के ऑल अबाउट हम लोग इसमें जाने वाले हैं, मतलब हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आप इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, बस आप थोड़ा सा स्टे कनेक्टेड एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द सर्किल। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं सर्किल के बारे में। ये जो है सर्किल है, सर्कल। सर्किल को हम लोग ड्रा करते हैं। सर्किल को हम लोग जब ड्रा कैसे करते हैं, ये देखिए, एगो जब हम लोग एक निश्चित बिंदु को इस तरह से एकदम निश्चित बिंदु को मानते हुए जब हम लोग एक गोल सर्किल इस तरह से खींचते हैं तब एक सर्किल बनता है। ये जो सर्किल है गोल तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसको इस तरह से इसे खींचेंगे तो इस सर्किल बनता है। और ये जो लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो लेंथ होता है, इसी को बोलते हैं रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग एकदम निश्चित पॉइंट, जैसे यहाँ पे एगो पॉइंट है और ये इतना लंबा किसी धागा से या किसी भी चीज़ से जब हम लोग ड्रा करते हैं, यहाँ से इसका एकदम एक निश्चित दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक की निश्चित दूरी होगा, यहाँ सभी जगह की दूरियाँ जो है, डिस्टेंस जो है एकदम सर्टेन होने वाला है। इसी डिस्टेंस को बोला जाता है, इसी डिस्टेंस यहाँ से तक जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेडियस। इसको बोला जाता है रेडियस। और आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग प्रकार के इस तरह से बैंगल्स होते हैं। जैसे सर्किल का प्रकार होता है बैंगल्स, उदाहरण में आते हैं इसका बैंगल्स। उसके बाद व्हील आता है, रिंग्स आते हैं। उसके बाद आप लोग देखे होंगे कि ठेला गाड़ी, जिसको बोलते हैं व्हील कुछ करके बोला जाता है उसको। और आप लोग देखते होंगे टायर, साइकिल का चक्का, उस सब के सब जो होते हैं साइकिल का व्हील, साइकिल व्हील जिसको बोलते हैं, साइकिल व्हील, ये सब के सब होता है सर्किल। अब देखिए सर्किल का डेफिनेशन जो हम लोग इस तरह से इसको लिख पाएंगे यहाँ पे, when we draw a line, when we draw a line considering to a certain point, when we draw a line from a certain point, when we draw a line from a certain point at a certain distance, then circle forms। एग्जाम्पल में हो गया आपका साइकिल व्हील, बैंगल्स, रिंग्स, ये सब के सब जो होते हैं सर्किल होते हैं। जैसे हो गया ब्रेड, केक भी जो होता है वो सर्किल ही होते हैं। केक भी अपना जो होता है वो क्या होता है, सर्किल ही होते हैं। तो इस जो आप लोग सब देख रहे हैं इस सर्किल के बारे में है। और सर्किल का एग्जांपल और अभी आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया डिश, जो थाली होता है वो भी होता है सर्किल ही। तो ये सब होते हैं सर्किल।
अब देखिए इसमें जो इसका जो की पॉइंट्स हैं सर्किल में, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो इसको आप नोट कीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि है क्या। तो देखिए ये लिखा है यहाँ पे, व्हेन वी ड्रा अ लाइन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, यहाँ पे जो है सर्टेन पॉइंट है, यहाँ पे जो है आप जब इसको खींचिएगा ना किसी भी लाइन से, जैसे यहाँ से हम एगो रखेंगे परकाल को, ऐसे करके खींचेंगे तो यहाँ से एकदम गोल बनेगा, एकदम राउंड शेप बनेगा। और हमें सभी जगह से इस पॉइंट की जो दूरियां होगी, जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल ही होने वाला है सभी सभी पॉइंट से। जैसे आप लोग देखे होंगे साइकिल का व्हील, साइकिल का व्हील में यहाँ पे रहता है उसका एक्सिस जिसको धुरी बोलते हैं, और यहीं पे इसका सेंटर होता है, सबको यहीं पे ला करके ऐसे करके जोड़ दिया जाता है, इस तरह से जोड़ दिया जाता है कि नहीं। तो इसी को बोला जाता है सेंटर। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये जो व्हील जो रहता है इस तरह से, उसको बोला जाता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। और ये जो एरिया इन सर्किल्ड है इसमें, ये जो एरिया इन सर्किल्ड है इसमें, इसी को बोला जाता है एरिया ऑफ सर्कल, इसी को बोला जाता है एरिया ऑफ सर्कल। तो इतना को आप नोट डाउन कीजिए और इसको समझेंगे, बढ़िया से देख करके समझना है और नोट डाउन भी करना है। हम इधर हो जाते हैं, आप इसको देखिए और नोट डाउन कीजिए। अब इसको देखिए हम लोग इरेज कर रहे हैं इसके बाद का पॉइंट को अब आगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए इधर तक आगे अब इसको हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडियस, अभी बताएं उसके बारे में, इसमें सबका आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है सर्कल है, अभी हम लोग पढ़े कि होता है सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल है। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, ये होता है सेंटर, ये होता है सेंटर। जहां से हम लोग सर्किल को ड्रॉ करते हैं जिस पॉइंट से, उसी को बोला जाता है सेंटर, ये होता है सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो एक लाइन खींचे हम, इसको बोलते हैं रेडियस, ये होता है रेडियस। और ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक होता है, पूरा इस लाइन ए, ये यहाँ देखिए इस ये जो पॉइंट है इसको ओ कहते हैं, और दूसरे पॉइंट को बोलते हैं बी। तो ए बी जो है, ए बी सर्किल में देखिए, तो यहाँ पे ए बी जो है एक लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है डायामीटर, इस लाइन को बोलते हैं डायामीटर। और देखिए ओ बी और ओ बी और ओ ए, ये जो होता है ये है रेडियस, ये दोनों के दोनों है रेडियस है। और यहाँ पे जो ओ आप देख रहे हैं, ओ जो होता है ये सेंटर है, ओ है जो सेंटर है। और ये जो आप इन सर्किल वाला पार्ट देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट आप लोग देखते हैं ना, इसको बोला जाता है एरिया, इसी को बोलते हैं हम लोग एरिया बोलते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम लोग पूरा अभी हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। पहले अभी हम लोग देखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ एरिया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता क्या है। सरकमफेरेंस ऑफ जो सर्किल होते हैं वो यहाँ पे आप देखिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ जो सर्किल होता है 2 पाई आर होता है। हेयर पाई जो होता है कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म होता है। आर जो होता है वो रेडियस होता है, आर होता है एक रेडियस। अब देखिए पाई के बारे में, पाई का एक अलग हिस्ट्री ही है। इसको जो है ना, इसको पढ़ते हैं पाई, इसको सिर्फ पाई लिखा जाता है, पाई इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये जो होता है पाई, पाई एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक एक कंट्री का नाम है,
और वहीं से ही पाई का नाम आया है। अब देखिए पाई का जो मान होता है, पाई का मान पहले देखिए, पाई का मान होता है 3.14, अप्रोक्सीमेटली होता है 16, इस तरह से होते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली है। अब देखिए इसका जो मान है कौन दिए हैं, इसका मान देने वाले हैं आर्यभट्ट। ये जो वैल्यू है, वैल्यू देने वाले हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट दिए। आर्यभट्ट कहाँ के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन है, ये बिहार के ही हैं। आर्यभट्ट बिहार के हैं, जो इंडिया में पड़ता है कि नहीं। अब देखिए इसका मान आ गया है यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए रामानुजन भी जो है एक महान गणितज्ञ थे, जो इंडिया के ही थे। रामानुजन वो एक जीनियस आदमी थे, उन्हीं के बदौलत हम लोग कैलकुलेशन कर पाते हैं। बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन को हम लोग रामानुजन के थ्योरी के सहायता से कर पाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो 2πr में पाई होता क्या है। पाई एक कांस्टेंट टर्म होता है, पाई एक ग्रीक का उस टर्म है जिसका मान होता है 3.1416 होता है। अब देखिए पाई का एक और मान होता है, पाई का जो एक और मान होता है 22/7, सब लोग जानता है, आदमी है कि नहीं। तो यह है पाई का मान। इसी को जब डिवाइड करते हैं तो इतना आता है। देखिए हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि पाई जो होता है, ये जो पाई है, पाई जो होता है इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है ना, ये रेशनल नंबर होता है। 22/7 जो है इरेशनल नंबर है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन ये आगे काटता नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसीलिए ये जो होता है हिंदी में अशांत डेसिमल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि 22/7 जो होता है रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई जो होता है इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए हम लोग अब इसके आते हैं हम लोग इसके एरिया में। तो इतना आप लोग को दिख ही रहा है, इसको नोट डाउन कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको बार बार देखिएगा तो समझ में आता है। तो हम लोग अभी ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है, बस हम लोग इतना ही पढ़े कि एक सर्किल है, सर्किल बना कैसे है, सर्किल का डेफिनेशन पढ़े हैं। सरकमफ्रेंस, रेडियस और एरिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जिसमें से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हो गया, इसमें 2πr पाई कांस्टेंट टर्म होते हैं, r रेडियस होता है, और पाई के बारे में हम लोग समझे हैं। अब हम लोग एरिया ऑफ सर्किल के बारे में जानने वाले हैं। तो इसके लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो नोट डाउन आप हम समझते हैं कि कर लिए होंगे, नहीं तो रोकिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग आगे जो है कि बढ़ते हैं। अब इसमें आएंगे हम लोग एरिया के बारे में। एरिया देखिए जो है कि एरिया ऑफ सर्किल पढ़ते हैं यहाँ पे ध्यान से। अभी देखिए एरिया ऑफ सर्किल पढ़ने से पहले एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, होता क्या है कि जो सरकमफ्रेंस जो होता है, इसको इधर उधर थोड़ा सा हम लोग देखिए करके देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्किल होता है उसको देखिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr है, 2πr है। अब देखिए सरकमफेरेंस ऑफ जो सर्किल है इसको हम लोग पेरीमीटर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो नहीं तो यह सरकमफेरेंस खाली लिखिए आप, सरकमफेरेंस और यहाँ लिख दीजिए 2πr। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे पाई, इसको ऐसे भी हम लोग और लिख सकते हैं, देखिए और पाई गुना 2r लिख सकते हैं, ये और लिखल है। अब देखिए 2r को लिख देते हैं हम लोग d, पाई d लिख देते हैं, है कि नहीं। तो उसे लिखिए, इसको यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पाई इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए c, इसको लिख देते हैं सरकमफेरेंस को शॉर्ट में, सरकमफेरेंस को शॉर्ट में c लिख रहे हैं, c। अब यहाँ पर देखिए
सरकमफेरेंस इक्वल टू हो जाता है पाई इंटू डी, पाई इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन डी। देख रहे हैं ना, जब हम लोग डायामीटर से सरकमफेरेंस में डिवाइड करते हैं तो पाई का वैल्यू निकलता है, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और डी देखिए निकालने के लिए सी अपॉन में पाई करते हैं, सी अपॉन में पाई करते हैं तो निकलता है ई वाला डी, ई पूरा के पूरा डी निकलता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको देखिए हम क्या किए हैं, ज़्यादा कुछ किए नहीं है। ये 2 पाई आर है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है, दुनिया जानती है। अब यहाँ पे हम पाई और 2r लिख सकते हैं, इसी को फिर से दोबारा इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पाई 2r को हम लोग डी लिखते हैं, तो वही यहाँ पे लिख दिए हैं पाई इंटू डी। सरकमफेरेंस को खाली सी शॉर्ट में लिखे हैं, जो कि आपको समझ में आ ही रहा है। अब देखिए जब ये जो है मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन जब आता है इक्वल के दूसरे साइड तो आ जाता है डिवाइड में, इसीलिए हम इसको कर दिए हैं डी डिवाइड में। पाई इक्वल टू सी अपॉन डी होता है और डी इक्वल टू सी अपॉन में पाई होता है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं इसके एरिया के बारे में। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल एंड नाउ आई एम गोना इरेज इट, सो यू हैव टू टेक इट अ स्क्रीनशॉट बिफोर आई इरेज इट। सो हम समझते हैं कि अब ले लिए होंगे अब इसका स्क्रीनशॉट, तो अब मिटाते हैं इसको। देखिए फिर से अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए जी यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे जो है कि एरिया देखिए इसका जो एरिया है, एरिया में आप देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ जो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल। अच्छा ये तो हो गया, समझ में आ गया कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर है पाई आर, एरिया ऑफ जो सर्किल है पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए ये जो चैप्टर है उसको ने हम लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं एरिया के बारे में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एरिया का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं इस चैप्टर में सिर्फ, ठीक है। अभी हम लोग पाई सरकमफेरेंस को और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पे मिटाते हैं इसको, अब इतना ही इसको समझ जाइए, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ सर्किल को एरिया ऑफ सर्किल ही लिखते हैं। अब देखिए इसको मिटाते हैं और हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो एक चक्कर है, अब सवाल में देखिए कैसे कैसे सवाल पूछता है। ये देखिए जैसे ये एक सर्किल है, ये हो गया है सर्किल, है कि नहीं? अभी देखिए इस सर्किल को एकदम गोल ही बने ऐसा हम प्रयास करते हैं हमेशा। तो देखिए ये जो एक चक्कर जो लगाता है, अगर इसको हम मान लेते हैं कि पहिया है, इसका ये जो है पहिया, ये पूरा है पहिया, और एक चक्कर लगाता है किसी चीज़ का, एक चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाएगा अपने पूरा सरकमफ्रेंस का, इसका जितना सरकमफेरेंस होगा वही दूरी का उतना ही जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाला ही है। जैसे इसका होता है सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई, और इसका और दिया गया है कि इसका सरकमफेरेंस है, मान लीजिए कि इसका सरकमफेरेंस हम दे देते हैं 66 मीटर, 66 मीटर इसका सरकमफेरेंस है। इसका मान लेते हैं कि इसका जो सरकमफेरेंस है वो 66 मीटर है। तो जितना एक चक्कर में मान लिया जाए कि चलते 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 यहाँ आ गया ना, तो यही इसका दूरी भी होता है कि एक चक्कर में ये अपने सरकमफेरेंस के इक्वल ही डिस्टेंस कवर करता है। जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही ये डिस्टेंस कवर करता है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यही है इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। हम ये समझाना चाह रहे थे कि एक चक्कर में जितना डिस्टेंस तय करता है वही इसका सरकमफेरेंस होता है। सो देखिए तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभी अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म रिलेटेड टू सर्किल, टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू सर्किल, तो ई हो गया सर्कल, इसको बोलते हैं सर्कल। यहाँ से यहाँ तक इसको बोला जाता है रेडियस,
इसको बोला जाता है डायामीटर। ये होता है आर और ये होता है आर, और ये दोनों को जब ऐड करते हैं तो बन जाता है डी। अब यहाँ पे देखिए कोई भी पॉइंट, देखिए यहाँ पे ये जो हम इसको मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है कोड, इसको बोला जाता है कोड, इसको बोलते हैं। और ई जो यहाँ से यहाँ तक बचा ना, इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोला जाता है आर्क। देखिए ये कोड है, और यहाँ पे हो गया ये सेंटर। तो ये बड़ा वाला ये कोड होता है, सबसे बड़ा कोड को डायामीटर बोला जाता है। सबसे बड़ा वाला जो कोड होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर कहते हैं। तो देखिए ये जो है डायामीटर है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाता है डायमीटर। लेकिन यही वाला धीरे धीरे ही बड़ा होते जाता है। जैसे जैसे हम लोग इस सेंटर से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे कोड छोटा होते जाता है, कोड छोटा होते जाता है। देखिए किसी भी सर्किल में कोड अनंत होते हैं, लेकिन डायामीटर सिर्फ एक होता है। कोड इसको बोला जाता है कोड। कोड तो अनंत होते हैं, इन्फिनाइटली होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, लेकिन डायामीटर सिर्फ यही एक होता है, बस एक। और देखिए इसको बोला जाता है आर्क, इसको बोला जाता है आर्क बोलते हैं। बात इतना समझ में आया कि ये जो इतना वाला एरिया है इसको बोलते हैं आर्क। और देखिए यहाँ से ये पूरा एरिया ये भी आर्क ही है। देखिए यहाँ पे अब इसको एकदम डिटेल समझिए, एकदम बढ़िया से समझिए। यहाँ से ई वाला जो एरिया है, ए वाला जो एरिया है, देखिए ये पूरा एरिया है, आपको दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है नीचे वाला, नीचे दिख ही रहा है आपको। देखिए मार्कर जो है ख़त्म हो गया और हमारे यहाँ इंक भी ख़त्म हो गया है, कल नया लाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको आर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। ये जो है इसको छोटा आर्क अभी बोल रहे हैं, और ये भी एक आर्क ही है, बड़ा वाला आर्क। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, यह ए, यह है बी, यह है सी, और इधर है डी, ए डी बी। और ए डी बी जो है बड़ा वाला आर्क हो गया, और ए सी बी छोटा वाला आर्क होता है। ए डी बी बड़ा आर्क है, इसको बोला जाता है मेजर आर्क। और इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क ही है, माइनर आर्क होता है ए सी बी। ए सी बी आर्क को इस तरह से डिनोट किया जाता है। देखिए ए डी बी जो आर्क है इस तरह से डिनोट करते हैं, आर्क को ही डिनोट किया जाता है इस तरह से। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब देखिए ये जो हो गया इसका भी होता है अलग अलग आइडेंटिटी होता है, इस सबका अलग अलग फार्मूला होता है, उसको हम लोग अभी हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहले आप देखिए कि ये तो समझ में आया कि ये जो होता है आर्क, ये भी छोटा आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल आर्क है। और ये जो होता है आपका मेजर आर्क होता है, यहाँ पे सेंटर होता है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो कोड के द्वारा जो इधर एरिया ई जो बना हुआ है कोड के द्वारा, इसको बोला जाता है सेगमेंट। इसी को कहते हैं सेगमेंट। और ऊपर वाला भी होता है सेगमेंट ही, इसको भी कहते हैं सेगमेंट। तो ऊपर वाला को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। तो देखिए ये मेजर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। बड़ा एरिया है, ये बड़ा वाला एरिया है, और ये छोटा वाला एरिया है। ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं और इसका हम लोग आइडेंटिटी को जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माइनर आर्क के बारे में बढ़िया से फिगर के साथ। फिर से इसका फिगर को यहाँ पे ड्रा करते हैं, आप देखिए बढ़िया से समझिए। तो देखिए यहाँ पे अभी इसको हम लोग मिटा रहे हैं, और साथ साथ आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा, एकदम लिखते रहना है, समझते रहना है। देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग सर्किल को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हो गया सर्किल, और यहाँ से ये बन रहा है आप आर्क। हम लोग पहले ए
बी और सी, इस आर्क के बारे में जानेंगे। देखिए इससे पहले देखिए अच्छा ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग जानेंगे। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो होता है 2 पाई आर होता है इंटू थीटा अपॉन में 360 डिग्री होता है। 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हो गया ये, यहाँ इसको अभी हटाइए और यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया ओ। ये पूरा जो हो गया आपका माइनर आर्क है, ये पूरा जो एरिया है माइनर आर्क होता है। देखिए 2 पाई आर, ये थीटा ही है, यहाँ पे थीटा है। ये जितना डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है उसी में 360 डिग्री से भागा दे देते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये पूरा यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। तो ये जो 360 डिग्री का जो एंगल है उसी में से हम लोग यही होता है थीटा। यहीं पे इसी को बोला जाता है क्या चीज़? थीटा। तो थीटा में 360 डिग्री से जो भाग दे देते हैं तो वही निकलता है हम लोगों को लेंथ ऑफ माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब देखिए ये पूरा जो है लेंथ ऑफ जो माइनर आर्क, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक खाली निकला है। इसी को हम लोग अभी निकाले हैं, इस लेंथ को निकाले हैं। अब देखिए इस लेंथ को कैसे निकालेंगे? जो देखिए इस लेंथ को, इसको बोला जाता है मेजर आर्क। मेजर आर्क। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क। देखिए लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालेंगे? जो देखिए हम लोग ये पूरा में से, ये पूरा जो सरकमफेरेंस होता है, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, है कि नहीं? तो ये पूरा इसका सरकमफेरेंस में से हम सिर्फ इतना को घटा देंगे। देखिए ना ये पूरा ही है, चक्कर है, ये पूरा एक चक्कर में से हम इतना हटा देंगे तो खाली बचने वाला है यही वाला एरिया। अब जैसे ही पूरा इतना है, अब इतना दूर से हम इतना दूर तक हटा देंगे तो बचा यही खाली। अगर इतना दूर से इतना दूर तक हम मिटा देते हैं तो इतना ही बचेगा। तो इतना का लेंथ हो गया इतना। देखिए तो इसको लिखते हैं हम लोग 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। 2 पाई आर इंटू थीटा इंटू 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर ले लेते हैं कॉमन, 2 पाई आर तो 1 माइनस में थीटा अपॉन में 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री हो गया है, तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप और इसको सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं तो ये फार्मूला है, ये आइडेंटिटी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों के दोनों आपका सही है, ये दोनों के दोनों सही हो गया। एक और इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर, और यहाँ पे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस में थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखिए आप, इतना ही से काम चलाइए, ठीक है इतना। इसको आप ध्यान में रखिए हमेशा, इसको हमेशा आप ध्यान में रखिए। अब हम लोग आगे आएंगे। देखिए लेंथ ऑफ माइनर आर्क यहाँ हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, ये हो गया। कैसे निकल रहा ये भी आपको पता चल गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग आगे देखिए इसको लिखते हैं सेगमेंट के बारे में। देखिए सेगमेंट क्या होता है ये देखिए। तो अब देखिए यहाँ पे एक और फिगर हम लोग बनाएंगे यहाँ। तो यहाँ ये हो गया एगो सर्किल है, यहाँ पे ये है सर्किल, ये हो गया है सर्किल। देखिए यहाँ पे हो गया सेंटर, तो इसको बोलते हैं कोड। देखिए सेगमेंट बनता है कोड से, सेगमेंट बनता है कोड से बनता है कि नहीं? सेगमेंट बनता है किसको से? कोड से बनता है। तो अब देखिए यहाँ पे
तो सेगमेंट बनता है कोड से। चलिए इतना ही आज तक रहने देते हैं और आगे के लिए कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।